तकरीबन 8-10 बड़े बूढ़े जवानों आदि की कनपटियों पर रिवॉल्वर की नालें टिक गई और वो दोनों तरफ मौजूद पैसेजवे में बार टेंडरों की ढाल बने उनके निर्देशों पर आगे पीछे होने लगे। विमान में मौजूद आइल में हलचल सी होने लगी। फिर मैंने देखा कि अलग अलग पैसेजवे में अपने होस्टेजों के साथ चलते बार टेंडर आइल में इकट्ठे होकर दो दो का ग्रुप बनाने लगे। अब दो दो बार टेंडरों की अगवानी दो दो होस्टेज कर रहे थे। पूरे विमान में 6 जोड़े ऐसे बार टेंडरों के बन गए जिनके रिवॉल्वर की नाल पर 12 मासूमों की कनपट्टियाँ थीं। मूव, डोंट मूव, शट अप, चुप, वरना, ऐसी धमकियाँ गूंजने लगी इधर उधर। फिर बार टेंडरों के रिवॉल्वर इधर उधर उछलने लगे और बार टेंडर अपने पेटों में से कुछ निकालने लगे। 2 मिनट बाद दृश्य ही दूसरा था। अब एक बार टेंडर के पास दो दो रिवॉल्वर थी, जबकि दूसरे जोड़ीदार अपने पेटों के बीच पतलून शर्ट में फंसे तय में लगे पीवीसी बैग निकाल रहे थे। अगर किसी ने चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाएगा। बूचर की आवाज़ घूंघू करती आरी की आवाज़ में और भयानक प्रतीत हुई। वो मेरी तरफ बुढ़िया हाथों में लादे बढ़ने लगा, जबकि मैं पीछे खिसकती उस सर्विस केबिन में घुसने की सोच रही थी जहाँ मैं कविता खरे को छोड़ आई थी बातें सुनने के लिए। मेरे कहे मुताबिक उसने पायलट को दरवाज़ा ना खोलने का आदेश तो दे ही दिया होगा, साथ ही बंद हनीमून कैबिन में विलियम की हरकतें आवाज़ें भी उसने अब तक नोट कर ली होंगी। कैप्टन, दिस इज़ द लास्ट टाइम, शेपर गुर्राया। 3 गिनने के बाद मैं शूट कर दूंगा। 1। कैप्टन, दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। मैं पुरजोर कॉकपिट की तरफ मुंह करती चिल्लाई। ये 3 तो क्या 300 गिनने के बाद भी तुम्हें शूट नहीं कर सकता। खामोश, शेपर मुझे अधिक भन्नाया। यूँ खामोश, मैं विफरी। अभी इसमें इतना जिगरा नहीं कि तुम पायलट को शूट कर सको। पायलट मर गया तो प्लेन कौन उड़ाएगा? प्लेन न उड़ा तो तुम्हारी जल समाधि 5 मिनट में ही बन जाएगी, जबकि बिना दौलत तुम मरना नहीं चाहोगे। बकवास बंद कर, पहले तो मैं तुझे शूट करता हूँ। स्टेन गन की नाल शेपर ने मुझ पर तान दी। शेपर डार्लिंग, मैंने चैलेंज देकर अपने सीने ठकठकाए। अगर माँ का दूध पिया है और एक ही मर्द की औलाद है तो चला गोली मैं भी देखूं। $50 लाख की हुंडी को तू खड़े पार कैसे बर्बाद करता है? $50 लाख की हुंडी? कोई हैरान हुआ। हाँ, मैं ही हूँ $50 लाख की वो हुंडी जो तुझे नगद रुपयों का रास्ता दिखा सकती है। तू मुझे गोली मारकर अपनी किस्मत का दिवाला नहीं पीट सकता। तू विमान में डाका डालकर 2-4 करोड़ जरूर लूट सकता है, मगर 250 करोड़ की नकदी तुम्हें सिर्फ नीला डार्लिंग ही दिखा सकती है और दिला सकती है। मैंने अपनी कर्कश आवाज़ से मानो कर्फ्यू लगा दिया। शेपर मुझे तब तक नहीं मार सकता था जब तक कि उसे $50 लाख का पता न चल जाए। वो वाकई ना ही एक मर्द का बच्चा निकला, ना ही उसे माँ का दूध ही कभी नसीब हुआ था। बूचर, तभी शेपर चिंगाड़ा। घूं 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 आ। एक जोरदार चीख बुलंद हुई तो मैं बूचर की तरफ पीछे उछली। बूचर ने आरी बुढ़िया की गर्दन पर रख दी थी और खून का फुआरा चारों दिशाओं में छूट निकला था। रिमोट अपने होठों में फंसा रखा था बूचर ने। वो वाकई बूचर ही साबित हुआ था। विमान में कई चीखें एक साथ निकली। कुछ औरतें तो गश खाकर अपनी सीटों पर भी लुढ़की। हरामजादे, मैंने उसी क्षण बूचर पर छलांग दी। उसने बुढ़िया की लाश को बबुए की तरह मुझ पर उछाल दिया। मैं लाश को लिए फर्श पर गिरी। आनन फानन खुद को लाश से छुड़ाती कि मुझे बूचर का बायां हाथ हवा में डाइव मारता नजर आया, मानो कोई बिजली चमकी। आंटी, अभी मैं उठ पाती और बिजली की तरह लहराता और टिंटू बूचर की बाईं बुलिस्ट भुजा में लहराता नजर आया। जालिम ने लाश इसलिए बनाई थी ताकि बूचर को उठा सके। मैंने लाश की कटकर एक तरफ जा लटकी गर्दन को कांपते हाथों से यथास्थान स्थापित किया तो मेरा पूरा जिस्म झुरझुरा गया। हाथ कांपते रहे और गले में उल्टी आने को ही। मैंने उपकाई भरी हिचकी सी लेकर अपना गला दुरुस्त किया। हा हा हा। पूरे विमान में कहा गूंजा। हा हा हा। आगे पीछे से ठाकों की बरसात हो उठी। सारे बार टेंडर ऐसे अपनी अपनी हंसी हंसने लगे। मैंने गहरी सांस छोड़ी और घुटनों पर दोनों हाथ फंसाकर बैठ गई। मेरी गर्दन उठी तो टिंटू मुझे हपुने हवा में लहराता छटपटाता टांगे मारता नजर आया। मेरी आंखें भर आई। यूँ लगा मानो कसाई ने टांगों से मुर्गा लटका रखा है जिसकी गर्दन पर छुरी चल चुकी है। बस इंतजार उस समय का हो रहा जब प्राण तन से निकले। मैं उस समय ठीक सर्विस केबिन के बाहर पीठ करके हारी हुई दुखियारन की भांति बैठी थी और सच मुझे कुछ न सूझ रहा था कि आगे क्या करूं, कैसे बढ़ूं। इधर उधर बार टेंडर अपने हाथों में थमे बड़े बड़े बैग खोलकर पैसेंजर से धन व जवाहरात बटोर रहे थे, जबकि रिवॉल्वर थामे उसका जोड़ीदार बार टेंडर होस्टेज को लिए साथ साथ चल रहा था। पूरे प्लान में लूट खसोट का यह आवागमन जारी था।
पैसेंजर यूँ अपनी जेबें, नाक, कान, गले खाली कर रहे थे मानो उड़ीसा में बाढ़ आई थी और चंदा देना उनका परम कर्तव्य है। क्या बोलती तू? तभी बूचर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या मैं बोलूँ? आती क्या रंडाला? बूचर ने इशारे में घूंघू करती आ रही आवाज़ टिंटू की गर्दन की तरफ झुकाकर मुझे धमकी भरे अंदाज में कहा। उसका इशारा था कि अगर मैंने उसे दौलत का पता ना बताया तो वो टिंटू की गर्दन भी अलग कर देगा। क्या करूं? आके मैं खंडाला। सहसा मेरी आंखें चमकी। प्रत्यक्षता में गुनगुनाई, अरे ओ रानी मुखर्जी, इशारा समझ। बूचर गुर्रा रहा है, मेरे तेरे साथ प्लेन में डुएट गाने का कोई प्लान नहीं। सीधी तरह बता, दौलत कहाँ? नहीं तो मैं बच्चे को मैं हंसी। बात तो वहीं की वहीं है। तूने अगर बच्चे को मारा तो मैं मरी, मुझे मारा तो भी मैं मरी, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे को मारने से तुझे अगर दौलत का पता मिल सकता है तो मार डाल। मैंने तेज़ी से अपना एक कान खुजाना शुरू कर दिया। बेशक मार डाल बच्चे को, मेरा कौन सा सिजेरियन बॉर्न है। मेरा सिर कान खुजाने से और ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। शेपर, ये तो कान खुजा रही है। बूचर ने सामने खड़े शेपर को देखा। क्या बोलता तू? शेपर ने उसे इशारे से ऐसा ना करने को कहा। मैंने अपनी हिलती